वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जर्मन टॉक्स। आज हम बात करेंगे जर्मन वोकेबलरी के बारे में, दैट हाउ वी कैन लर्न जर्मन वोकेबलरी इन एन इफेक्टिव वे। नाउ बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि आप लोगों ने नेट्सवे की बुक कर ली है, बट जब आप एग्जाम प्रेप सॉल्व करने जाते हो तो उस टाइम आपको वोकेबलरीज में बहुत दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप लेसन कर रहे हो, तब आपको वोकेबलरी उस टाइम पता पड़ता है कि ये वोकेबलरी तो अलग है बहुत जो हम आपने बुक में करी है। सो ऐसी बहुत सारी मेथड्स है जिसकी हेल्प से आप वोकेबलरी इम्प्रूव कर सकते हो। जो एक मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो है फ्लैश कार्ड मेथड। ना फ्लैश कार्ड मेथड मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसने मुझे हेल्प करा था एक जर्मन, जब मैं लैंग्वेज कर रहा था फ्रॉम A1 टिल C1। आई स्टार्टेड दिस फ्लैश कार्ड मेथड फ्रॉम B1 क्योंकि मुझे पता ही बहुत लेट पड़ा था। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम A1 ऑल्सो। तो उसने मुझे नहीं खाली हेल्प करा कि फ्रॉम इन माई जर्मन लैंग्वेज, बट ऑल्सो अभी जब मैं मेरा मास्टर्स कर रहा हूँ तो मैं स्टिल आई एम यूजिंग दैट फ्लैश कार्ड मेथड। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहिए। ना देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैश कार्ड्स, या हम कह सकते हैं कि बहुत साइज़ के फ्लैश कार्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ये फ्लैश कार्ड्स है जो कि छोटे साइज़ में है, और जब मैं लैंग्वेज कर रहा था तो मैं मोस्टली इसी टाइप के फ्लैश कार्ड यूज़ करता था क्योंकि मुझे इनके लिए बड़े फ्लैश कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को ये फ्लैश कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट मेक बाय योर ओन। जस्ट आप लोगों को एक प्लेन पेपर में पार्टीशंस करने हैं, उसको बाय सीजर कट करना है एंड यू कैन मेक योर फ्लैश कार्ड्स। कुछ फ्लैश कार्ड्स और होते हैं जो उससे हल्के से साइज में बड़े होते हैं, वो ये है। ये भी वोकेबलरीज के लिए अच्छे हैं। देन कुछ है ये जो उससे बड़े साइज में है, दे आर इन डिफरेंट मल्टीपल कलर्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ आप ले सकते हो वर्ब्स के लिए, कुछ एडजेक्टिव के लिए एंड सो ऑन। एंड these flashcards is mainly for these flashcards are mainly used for medical students and also students who are doing their masters engineering and all. So ये flashcards अभी मैं use कर रहा हूँ मेरे masters में। So ये like different kinds of flashcards, but mostly आप इस ये size perfect है for vocabulary ना। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैंने अपने flashcards कैसे बनाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ मेरे पास मेरे जो भी हमेशा फ्लैश कार्ड्स रहते हैं वो मैं हमेशा उनको सेपरेट उसमें एनवेलप्स में रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ फॉर एनर्जी स्पाइशर, लाइक ये मेरा मास्टर्स में एक सब्जेक्ट है तो ये इसके अंदर उसके फ्लैश कार्ड्स हैं। ये दूसरा सिंपल वोकेबलरी है जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ये उसके फ्लैश कार्ड्स हैं। एंड कुछ ये क्राफ्ट वर्क टेक्निक के एक और मेरा सब्जेक्ट है, ये उसके हैं। एंड अगेन कुंस्टॉफ, ऐसे और भी है मेरे पास फ्लैश कार्ड्स, बट आई होप टू शो यू दिस मच इज इनफ। नाउ फॉर एग्जांपल आप लोग यू वांट टू मेक फॉर योर जर्मन लैंग्वेज फ्लैश कार्ड्स, तो आप कुछ इस टाइप से फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, लाइक सी दिस टाइप। एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू राइट हियर जर्मन वर्ड एंड देन इंग्लिश मीनिंग, सिंपल। Again German word and then English meaning and so on. So you can see still I have plenty of flashcards which I used. Now why I also wanted this flashcards because from A1 till C1 and when I was doing from A1 till C1 मैंने वहाँ पे कोई technical words नहीं पढ़े थे, but in masters there are technical words. सो मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई नीड टू इम्प्रूव माई टेक्निकल वर्ड्स वोकेबलरी। सो उसके लिए मैंने ये फ्लैश कार्ड्स बनाए, और जिसने इन सभी वर्ड्स ने मेरी बहुत हेल्प करी इन माई मास्टर्स फर्स्ट सेम सेकेंड सेम। नाउ एज आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट बिग फ्लैश कार्ड्स लाइक दिस विच आई वाज यूजिंग इन माई मास्टर्स, वो ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी लाइक दिस। All these are flashcards. For example, I just write the keywords and then उनके meaning.
फॉर एग्जाम्पल दिस पावर टू गैस, लाइक व्हाट इज पावर टू गैस, एंड जो भी उसके बारे में है इंपॉर्टेंट वो मैंने इसके पीछे लिख रखा है। अब यही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इन छोटे फ्लैश कार्ड्स में नहीं आ सकती, इसलिए मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ इनको। ना फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइक दिस वाज इज रेसिडुअल लास्ट, एंड देन उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो। ऐसे ही कुछ फ्लैश कार्ड्स मेरे पास है टूल स्टॉक के। सो मैंने इन सब को टॉपिक वाइज सेपरेट उसमें रख रखा है। एंड अगेन यू कैन सी फॉर एग्जांपल दिस again caution this like my course is in German taught program, so it's completely in German language, so again caution is also in German language, and whatever I wrote is in German language. But as you are doing for your German vocabulary, आपको एक साइड पे English meaning और उसके जो बैक साइड है उसमें आपको German meaning लिखना है। और वैसे ये दूसरा सब्जेक्ट है क्राफ्ट वर्क, उसके कुछ फ्लैश कार्ड्स है इसमें। तो ये थे कि लाइक फ्लैश कार्ड्स को एक्चुअली में बनाना कैसा है। तो ठीक है, अगर आपने चलो ठीक है, अगर हमने यहाँ तक फ्लैश कार्ड्स बना भी लिया, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद एक और स्टेप आती है जो कि है स्मार्ट वे में फ्लैश कार्ड्स बनाना। फॉर एग्जांपल हर एक की एक प्रायर नॉलेज रहती है जो हमें ऑलरेडी पता है, हमारे माइंड में स्टोर है एक नॉलेज, हम उसको रिलेट करके भी हमारे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरा एग्जाम था सेकेंड सेम का, तो उसमें क्वेश्चन था आर्ट्स फ्रॉम थर्मिसर एनर्जी स्पाइस, मीन्स काइंड्स ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोरेज ना। अब मुझे वो क्योंकि बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स है तो मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं रखना पड़े, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक लगाई। फॉर एग्जांपल if somebody who plays PUBG game, like when I was in India I played PUBG game, तो उसमें एक गन थी SLR। The answer is from SLR, like sensible वार में स्पाइशर, रिएक्शन वार में स्पाइशर, उन्दान लेटेंट वार में स्पाइशर। अब मुझे इसको याद करना है, तो मैं मेरी जो मेरी स्टोर्ड नॉलेज है मैं उसकी हेल्प लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा गन इन PUBG, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर क्या होगा, SLR, इट्स अ SLR गन इन PUBG, तो मुझे उससे डायरेक्टली पता पड़ गया SLR। नाउ आई नो ऑलरेडी, ओके, S मीन्स सेंसिबल, L latent, and then R reaction, so SLR like this। and again one more, like for example this, where we can store hydrogen, Wasserstoff, which for the hydrogen right now I'm doing also research along with my masters, so आई वॉच बॉक्सिंग स्पोर्ट, सो उसमें एक है बॉक्सर नेम इज मैनी पैकियाओ। अब उनका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है पैकमैन, PAC, तो मैंने इसको उससे याद रख रखा है, मैनी पैक। आई हैव नॉट रिटन PAC, मैंने यहाँ पे PAC नहीं लिखा, मैंने मैनी पैकियाओ लिखा है जो बॉक्सर का नाम है, और उसको किस नाम से रिलेटेड करना है वो मेरी जो नॉलेज है उससे करूँगा मैं। सो मैनी पैकियाओ पैकमैन, सो PAC फिजिकलिसर स्पाइसर, absorption speicher und dann chemischer speicher, like this। so ये सेकेंड ट्रिक थी कि आप अपनी एक प्रायर नॉलेज से कैसे फ्लैश कार्ड्स को और बेटर स्मार्ट वे में याद कर सकते हो। जब आपने ये भी कर लिया एंड नाउ यू थिंक कि अब मेरा जो लेवल है वो इम्प्रूव होते जा रहा है एंड आई नीड टू डू मोर हार्ड वर्क। फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या था कि जब मैं जर्मनी आया था तो मुझे ऐसा लगा कि स्टिल आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ मोर इन टेक्निकल टर्म्स नाउ। तो मैंने उस टाइम क्या करा, लाइक आई ऑलवेज लाइक टू रीड न्यूज़ पेपर। जब मैं आया था इधर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1.5 years नाउ, तो जब मैं आया था तो आई यूज टू बाई न्यूज़ पेपर और मैंने न्यूज़ पेपर पढ़ना चालू करा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, मैंने न्यूज़ पेपर का आर्टिकल लिया और जो मुझे वर्ड्स लगे कि इनके मीनिंग मुझे नहीं पता है तो पहले तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ही लेता था। फिर उसके बाद जब जैसे मुझे टाइम मिलता था तो मैं उनके फ्लैश कार्ड्स बनाने लग जाता था। सो इफ़ यू कैन सी हियर, जितने भी जो न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो मेरे फेवरेट्स थे वो सब मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज फॉर जेम्स बॉन्ड मूवी। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इन चीज़ों को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, क्योंकि खाली एक कॉपी पेन लेना और फिर उस पर वर्ड्स लिखना
और फिर उस कॉपी को बाद में साइड में रख देना और पता नहीं वो वर्ड्स कहाँ रहेंगे। मगर ये जो चीज़ें हैं, ये जो ये पूरी आपकी जर्नी रहेगी फ्रॉम A1 टिल C1, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देगी। तो ये थी कुछ फ्लैश कार्ड्स की बातें। ये भी चीज़ हो जाती है, आसानी से आप बना लोगे, कुछ भी नहीं करना है, वापस कॉपी पेन लेके नोट डाउन ही तो करना है इन फ्लैश कार्ड्स को। इसके बाद जो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्टिव रिकॉलिंग की। इस फ्लैश कार्ड मेथड की सबसे जो मेन चीज़ है वो है एक्टिव रिकॉलिंग ही। फ्लैश कार्ड्स बनते ही इसलिए हैं ताकि आप उसको एक्टिव रिकॉल कर पाओ। खाली पेज पे लिख के ही रखना होता तो कॉपी पेन ही काफ़ी था। बट वाई वी आर मेकिंग फ्लैश कार्ड्स? बिकॉज ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग। नाउ what does this mean, active recalling? For example, I'm having this, like I usually use this for my like right now I'm for my masters, not for vocabulary. like जो भी मैं मास्टर्स के लिए अभी यूज करता हूँ वो ये है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स है, ये मैंने कुछ यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स लिए और मैंने फ्लैश कार्ड्स बना लिए। फर्स्ट स्टेप इसके लिए। सेकंड स्टेप, जो भी आपकी नॉलेज होगी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रिक से आप उसको एक हिंट कर लोगे कि हाँ ठीक है मुझे ऐसा उसको याद करना है ना। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, दिस इज लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 ना। जब भी मैं लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन जस्ट पुट दिस, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप उसको साइड में रख दोगे एंड यू विल ऑलवेज यूज टू स्टोर योर फ्लैश कार्ड्स हियर ना। अब आप क्या करोगे, जब भी आप पढ़ रहे हो you will just see and you will check your knowledge कि okay I know this word, I know for example 70% I know this word, so this all will go in stage 1. and for example you know this, maybe you don't know. If you don't know then again it will go in stage 1. now what will happen after 5 hours 6 hours again आपको मन हुआ कि I want to active recall myself, so again you will pick your flash cards and then you will again revise it. हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको और रिकॉल हुए तो आप यहाँ पे रखोगे, फिर थोड़े टाइम बाद वापस आपको करना होगा तो आप वापस एक्टिव रिकॉलिंग करोगे। तो कुछ हो सकता है यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स ऐसा है जो आपको उस टाइम नहीं है, बिकॉज यू आर नाउ एक्टिव रिकॉलिंग, तो वो वापस स्टेज 1 में आ सकते हैं। और अगर आपको उस टाइम भी वो याद रहे देन इट गोज इन स्टेज 3। ऐसे करते करते जब आपके सारे फ्लैश कार्ड्स फ्रॉम स्टेज 1 2 एंड देन जब 3 पे आ जाए तो आपको ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा कि यस आई एम एक्टिव रिकॉलिंग एंड आई एम ऑल्सो टेस्टिंग माई नॉलेज। सो इसलिए ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगती है फ्लैश कार्ड्स की, क्योंकि इसको मैंने जर्मन लैंग्वेज के वोकैबुलरी में भी यूज़ करा है एंड ऑल्सो मैं अभी जो मेरा मास्टर्स कर रहा हूँ उसमें भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कुछ भी कर सकते हो, यू डोंट नीड टू बाय लाइक दिस। आई एम ऑल्सो हैविंग दिस। So for example, for small flashcards, I am having again partition of 3. So stage 1, then 2, and then 3. So 1, then 2, and then 3. Okay. So always you want to be, जब भी आपका ये खत्म हो जाए stage 1, stage 2, and then you will come on stage 3. That means yes, you are doing good. तो ये थी कुछ। And again मेरे पास कुछ ये भी बॉक्स है for my flashcards. I always used to store here. कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे यहाँ पे नोट्स है, मैं इतनी स्पेस नहीं है इसको रखने की, तो आई जस्ट कीप दिस हियर एंड जब भी मुझे पढ़ना होता है तो मैं आई जस्ट टुक इट एंड रिवाइज। अब ये सब जितनी भी मैंने आपको चीज़ बताई है ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने लाइक खुद ने अपने तरफ से बताई है। लाइक देयर इज अ बुक व्हिच नेम इज मेक इट स्टिक, द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग। ये मैंने खरीदी व्हेन आई वाज इन इंडिया, और इसके ऊपर आपको बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल भी मिल जाएंगे जिन्होंने इस बुक के बारे में आपको बताया है। इस बुक में सिंपली फ्लैश कार्ड्स के बारे में बताया है, एक्टिव रिकॉलिंग के बारे में। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रूफिंग ट्रेनिंग की बुक है एंड आई एम डूइंग आई फिनिश विथ माई नेटवर्क बुक एंड अब मुझे एग्जाम प्रेप की तैयारी करनी है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डू सम लिसन हियर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लेजर है और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ एंड देन आई विल एनकाउंटर ओके आई डोंट नो दिस वर्ड वो नो, आई डोंट नो दिस वर्ड मिट ब्रिंगन। ओके,
and for example this Midbringer is Trainbauer, so I will just write in the flashcard Midbringer, then TB short form means Trainbauer, and then उसके पीछे उसका meaning. So like this, अब जो आपकी जो टेक्स्ट एग्जाम प्रेप बुक होगी तो उससे आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं. ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ, वो है कि जो भी बुक में जो इस एग्जाम प्रेप की जो बुक्स में जो वर्ब्स है, फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट आपने पढ़ा यहाँ पे और कुछ वर्ब्स आए यहाँ पे लेसन वाले पार्ट में. ओके, फॉर एग्जांपल कुछ वर्ब्स इधर आए, उन वर्ब्स को आपको याद करना जरूरी है. नेटज़ुइक की बुक के अंदर बहुत सारे वर्ब्स है, बहुत सारे एडजेक्टिव्स है, बहुत सारे नाउन है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आप 100% वो सभी याद कर लो. ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं करता है, वो A1 में हो या C1 में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस रहता ही रहता है. मगर जो एग्जाम प्रेप की बुक्स में जो है, एटलीस्ट उसको आप कोशिश करो 70 से 80% याद करने की, क्योंकि इनमें जो वर्ड्स हैं वो मोस्टली रिपीट होते हैं. वर्ब्स आई एम टेलिंग, नॉट द कंप्लीट टेक्स्ट. जो वोकेबलरी इसके अंदर है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो प्रूफिंग ट्रेनिंग में, जो ये प्रूफिंग ट्रेनिंग की बुक है ये बहुत मेन है, क्योंकि ये प्रूफिंग ट्रेनिंग A1 से C1 तक इसकी बुक्स के एडिशन है. बाकी जो बुक्स हैं वो मे बी आपको A1 में दिखे या C1 में नहीं मिले, बट प्रूफिंग ट्रेनिंग ऐसी एक बुक है जो आपको हर एक लेवल में मिलेगी. और इसकी वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी वोकेबलरी टेक्स्ट के पीछे भी आपको बहुत सारी इन्होंने दे रखी है, ये कुछ वोकेबलरीज जो आप खुद से याद कर सकते हो. तो इसलिए इसकी जो वोकेबलरीज है उसको आप याद करो, मगर इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक वोकेबलरी थी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ वोकेबलरी दे रखी है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट, जिससे विश्तिगो व्योटर, तो एटलीस्ट आपको ये सब वर्ड्स याद होने चाहिए, क्योंकि ये सब वर्ड्स आपके एक्सप्रेशन में भी आ सकते हैं, श्राइबर में भी आ सकते हैं. इसलिए इन्होंने ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफिंग ट्रेनिंग. उसके बाद की जो बुकें हैं वो करो या ना करो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपके ऊपर है कि कितना टाइम है आपके पास एग्जाम देने में. मगर ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि ये बुक आप हमेशा करो जब आपकी एग्जाम की जो डेट है उसके 1 वीक पहले. उसके पहले की जो बुक्स हैं वो आप सॉल्व करना चालू करो, क्योंकि उन बुक से आपको खाली एग्जाम पैटर्न जानना है. इस बुक से आपको एग्जाम पैटर्न नहीं जानना है. ये एक्चुअली में आपका एग्जाम होगा जब आप इसको सॉल्व करो. 4 मॉडल टेस्ट है इसमें, यही डिसाइड करेगा +5 या -5, इसके अकॉर्डिंग ही आएगा. फिर इसको ही स्टार्टिंग में सॉल्व कर लोगे, इसकी मॉडल टेस्ट समझने में ही इसका पूरा मॉडल टेस्ट सॉल्व कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है. ओके, ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो नेटज़ुइक की A1 की बुक्स है उसकी वोकेबलरी ना करो. अगेन यू नीड टू लर्न जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि आप जर्मन ही आ रहे हो. ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है फ्लैश कार्ड्स की या ये, इट्स जस्ट अबाउट क्लियरिंग द एग्जाम. एग्जाम क्लियर करना और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है. एग्जाम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से क्लियर हो सकते हैं, मगर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ना, समझना, बोलना, लिखना, उसमें टाइम लगता है. तो इसलिए जो फ्लैश कार्ड्स की मेथड है और जो भी दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताई है, ये सब एग्जाम क्लियर करने की है, जो कि मोस्टली इंस्टीट्यूट में नहीं बताई जाती है. तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि वोकेबलरी ह्यूरन का मैंने आप लोगों ने बताया था, तो मैंने उसको एक वीडियो बनाया था. नाउ आज हमने वोकेबलरी के ऊपर डिस्कस करा है. तो फ्लैश कार्ड मेथड को यूज़ करिए और मुझे बताइए कि अगर आपको भी फ्लैश कार्ड मेथड यूज़फुल लगी है तो वी आर गोइंग टू शेयर दिस विथ एवरीबडी एल्स. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए. That's all for today. Danke schön, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.